So you have to find the value of this. Tan inverse 5 upon 1 plus a1 a2, tan inverse 5 upon 1 plus a2 a3, और लास्ट में tan inverse 5 upon 1 plus en minus 1 en. We have to find the value of this. तो देखिए सबसे पहला स्टेप, ये जो 5 है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. So this 5 can be written, आप इस 5 की जगह पर A2 minus A1 लिखेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. ऐसे ये जो 5 है इसको A3 minus A2, और ये जो लास्ट है इसको AN minus AN minus 1. तो सारे 5 को कॉमन डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. नाउ tan इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1. फिर सिमिलरली दिस कैन बी रिटन tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, or up to the last one can be written tan inverse AN minus tan inverse AN minus 1. अब ये बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये जो सबसे छोटा है ये किसी से कैंसिल नहीं होता, और ये भी कैंसिल नहीं होता. बाकी tan इनवर्स A2 tan इनवर्स A2 से कैंसिल हो जाएगा. फिर सिमिलरली यहाँ तक सारे कैंसिल हो जाते हैं सब. तो tan इनवर्स AN जो कि सबसे बड़ा है, ये कैंसिल नहीं होगा किसी से. नेक्स्ट स्टेप में we get tan inverse AN minus tan A1. और अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे tan inverse x minus tan inverse y का. तो इट इज tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So this is your answer. और एक स्टेप और है, ये फाइनल आंसर उन्होंने बनाया नहीं. आप यहाँ पर AN चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए. तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, nth टर्म होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और ये वाला A1 एज सच है, डिनोमिनेटर भी एज सच है. तो A1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 5 डाल दीजिए. तो फाइनल आंसर है tan इनवर्स 5n minus 5 upon 1 plus A1 into A. So this is your answer. नोट कर लीजिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. 1 के बाद बताइए क्या डाउट है. सेकंड. चल मन हो तुम लोग बिल्कुल. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. दिया स्क्रीनशॉट. चले दूसरे क्वेश्चन पे. डन.
Second question. The sum of all two-digit natural numbers which leave remainder 5 when they are divided by 7 equal to 7 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए और टू डिजिट नंबर चाहिए. रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाई 7. तो देखिए नंबर्स क्या हो जाएगा. पहला नंबर हो जाएगा 12, क्योंकि 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आता है. अगला नंबर हो जाएगा 19, 7 से डिवाइड करिए तो 5 रिमाइंडर है. फिर अगला आएगा 26 और अप टू ये आएगा 96, क्योंकि हमको टू डिजिट नंबर चाहिए. तो ये हैं वो सारे टू डिजिट नंबर्स 12 से 96 तक. When they divided by 7 they leave the remainder 5. तो अब आपको इनका सम फाइंड करना है. तो ईपी मिल गया है और आप देख रहे हो ईपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है. इस ईपी का फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो 7 है. पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं. लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into common difference. Common difference is of 7. So divide करेंगे. So this gives you 84 is equals to n minus 1 into 7. So n minus 1 is equals to 12. Number of terms जो है वो 13 है. So therefore required sum, मतलब 13 terms का जो sum है वो देखिए कितना होगा. 13/2 और a plus l, so it is 12 plus 96, which gives you 108, and which is 13 into 54. Option में 54. So this is your answer, 702. Take the screenshot of this. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सेकंड ऑप्शन करेक्ट. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको पूछ लें और अदरवाइज नेक्स्ट डाउट बताएं. क्वेश्चन नंबर 5. ओके चलिए. क्वेश्चन नंबर 3. 3 भी है. लो क्वेश्चन नंबर 3. देखिए थर्ड क्वेश्चन है. एक एपी है जिसमें 23 टर्म्स हैं. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं. If the sum of three terms in the middle is 141 and the sum of last three terms is 261, then the first term of AP. तो एक प्रोग्रेशन है जिसमें 23 टर्म्स हैं. आपको बीच वाले 3 टर्म्स का जो सम है वो 141 दिया है. According to question, T11, T12
और T13 का सम 1 2 1 दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 23 है। तो जो मिडिल टर्म आएगा वो 12th टर्म होगा। तो एकदम सेंटर में जो टर्म आएंगी 12th टर्म एकदम बीच में आएगा, और मिडिल 3 टर्म्स का सम पूछा है तो उसके पहले का और उसके बाद का। तो T11, T12 और T13 का सम आपको गिवन है 141 141। और साथ में लास्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 261 दिया। तो लास्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, T21, T22, T23। लास्ट 3 टर्म्स का सम इट इज गिवन यू 261। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आपको केवल फर्स्ट टर्म का वैल्यू चाहिए। तो देखिए therefore 11th टर्म क्या होगा, a plus 10d। 12th टर्म होगा a plus 11d। 13th टर्म क्या होगा, a plus 12d। ये 141 गिवन है। दैट मीन्स a plus a plus a 3 हो जाएगा, और 33d इज इक्वल टू 141। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो a plus 10d और 11d मिडिल टर्म का वैल्यू मिल जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे 47। So a plus 11d का वैल्यू 47। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 21st टर्म आएगा a plus 20d, a plus 21d और a plus 22d। This gives you 261, 3a, 63d। It is 261 again divided by 3, 87। This is equation number second। now इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। then you get the value of d and a। when you subtract these two, यदि आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट 10d, राइट हैंड साइड में वी गेट 40। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज d का वैल्यू 4 आता है। और d का वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो देयरफॉर दिस गिव्स यू a का वैल्यू 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। आपको फर्स्ट टर्म पूछा था, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 आता है। इट इज फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछें इसमें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है S1। it gives you A2 plus A4 plus A6 up to 100 terms। and S2, this is A1
plus A3 plus A5 up to 100 terms of a certain AP, then the common difference, you have to find the common difference. आप जानते हैं common difference दो consecutive terms का difference है. So to find the common difference, we subtract, इनको आप correspondingly subtract कर दें. फर्स्ट सीरीज में से जब सेकंड सीरीज को सबट्रैक्ट करेंगे तो therefore S1 minus S2 आप करेंगे तो ये बनेगा A2 minus A1, correspondingly A4 minus A3, और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, 100 टर्म्स आएंगे. और A2 minus A1 कॉमन डिफरेंस होता है तो D plus D plus D 100 टाइम्स, मतलब it can be written 100D. So therefore the common difference का वैल्यू ये S1 minus S2 के बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस S1 minus S2 upon 100 हो जाएगा. So this is your answer, which is none of these, fourth option correct. Take the screenshot of this. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए 5 तक और कोई डाउट तो नहीं है अब. क्वेश्चन नंबर 5 तक और कोई डाउट तो नहीं किसी को. अभिषेक बोलो कौन सा डाउट है. पांच तक और कोई डाउट है. नो सर. 6 to 10, 6 से लेके 10 तक. Question number 6. 6. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5. देखिए 6 क्वेश्चन क्या करेंगे, जीपी शुरू हो गया अभी. पहले 5 क्वेश्चन एपी के थे, नाउ जीपी. 6 क्वेश्चन in geometric progression consisting of positive terms, each term is equal to sum of next two terms. हर टर्म जो है वो अगले दो टर्म्स के सम के बराबर है. तो if we consider this geometric progression a, ar, ar square and so on, so according to question each term is equals to sum of next two terms. a cancel कर दीजिए, so we get quadratic. Now when we transfer this one, so we get a quadratic equation by formula method, minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. The common ratio is minus 1 plus root 5 by 2. तो फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. माइनस साइन इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये आपका जो प्रोग्रेशन है ये पॉजिटिव टर्म्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिया. इफ यू टेक माइनस साइन हियर, सो दिस गिव यू नेगेटिव क्वांटिटी एंड देयरफॉर आपका जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव नहीं आएगा. सो इसलिए वी टेक पॉजिटिव साइन हियर. तो ये -1. So this is your root 5 minus 1 upon 2, fourth option again. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन पर स्क्रीनशॉट ले लें. इसका भी कोई डाउट है इसमें तो बिफोर क्वेश्चन नंबर 8 कोई डाउट है 8 के पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका. हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8.
देखिए 8th क्वेश्चन गिवन है, if the nth term of GP, और GP आपको दिया है ये, पहला टर्म एपी जीपी का है, if nth term of 5 minus 5/2 फिर प्लस 5/4 minus 5/8 and so on, and the nth term of this GP is 5/1024. So you have to find the value of n. तो आपको n का वैल्यू निकालना है। कौन सा टर्म इसका 5/1024 आएगा? तो आप देखो ये प्रोग्रेशन का आपको nth टर्म गिवन है, तो अपन जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगा के भी इसको ला सकते, अदरवाइज आप ऑब्जर्वेशन से भी ला सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 5/1, फिर अगला टर्म है 5/2, फिर नेक्स्ट टर्म है 5/4 और नेक्स्ट टर्म है -5/8 and so on. Is 5/1024 nth term of this GP का nth term 1024. अब एक स्टेप और देखें कि this 1 can be written 2 raised to the power 0. ये 2 raised to the power 1. This is 2 raised to the power 2. This is 2 raised to the power 3. और आप जानते हो 1024 2 raised power 10 होता है। तो यदि पावर 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है, यदि पावर 1 है तो ये सेकंड टर्म है, यदि पावर 2 है तो ये थर्ड टर्म है, यदि पावर 3 है तो ये फोर्थ टर्म है। अब आप बता सकते हो कि जो भी पावर आ रहा है टर्म उससे एक ज्यादा आ रहा है, तो यदि 10 का पावर है तो ये कौन सा टर्म होगा? तो दिस इज P11. So final answer is this is 11th term of the progression, first option. स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है 10 तक और कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 10। 9 sir. क्वेश्चन नंबर 9, third term of GP is the square of first term, or if the second term is 8, then you have to find the sixth term of GP. का स्क्रीनशॉट लीजिए। We moving on to question number 9. According to question, थर्ड टर्म जीपी का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म है, तो आपको गिवन है थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। तो नाउ फ्रॉम दिस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस वी गिवन दैट द थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगला जो आपको एक और रिस्ट्रिक्शन दिया है क्वेश्चन में वो है इफ द सेकंड टर्म इज 8, अगेन सेकंड टर्म आप जानते हो AR होता है, ये आपको 8 गिवन है,
यहाँ से a का वैल्यू डाल दीजिए। a का वैल्यू आपने कितना निकाला है, r स्क्वायर। तो r क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 8, 8 कैन बी रिटन 2 क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज कॉमन रेशियो का वैल्यू आ जाता है 2। तो यू हैव टू फाइंड द सिक्स टर्म एंड कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो a है वो r का स्क्वायर है, मतलब 4। So now we get first term and common ratio both, and after getting this we calculated 6 terms. So therefore T6 इसके लिए फॉर्मूला होता है a into r power 5. The value of a is 4 or 2 raised to the power 5. When we calculate this, it gives you 128. So 128 is the correct option. Third option correct है। कोई डाउट है 10 तक तो आप पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कोई डाउट है तो पूछ ले अभी भी। चलिए, वेरी गुड। 11 to 15 कोई डाउट? आप 11 से 15 तक क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिए, जो भी आपको डाउट है। आपका आवाज नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स में लिख दें क्वेश्चन नंबर 11 to 15। चलिए, 11 और 12 पूछा बच्चों ने। If the sum of infinite GP is 9, आप जानते हो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r है। ये आपको 9 गिवन है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 9 गिवन है एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 5। अब पहले दो टर्म्स का जो सम है a प्लस ए आर, ये आपको 5 गिवन है। ये दूसरी बात आपको दिया है। तो यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। आपको कॉमन रेशियो निकालना है जीपी का। इस पे क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन से a कॉमन ले लेता हूँ और अब फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, 9 इंटू 1 माइनस r। तो a की जगह पर मैंने 9 इंटू 1 माइनस r लिख दिया है। ये 1 प्लस r अपना सच है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो दिस गिव्स यू 1 माइनस r स्क्वायर, और ये 9 डिवाइड हो जाएगा 5/9। तो r स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 5/9, दिस गिव्स यू 4/9, which is 2/3 का स्क्वायर। So therefore common ratio का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। So 2/3 is your correct answer. Fourth option correct था D, option number D. So take the screenshot of this. कोई डाउट है 11th में तो पूछ लीजिए। और मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक जीपी के टर्म्स आपको दिए हैं A1, A2, A3 अप टू A50। इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर में आपको गिवन है A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस
up to A49, and it is divided by A2 minus A4 plus A6 minus up to A50. इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर A1, A2, A3, A50 दे आर इन जीपी। तो आप जीपी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बस आप कुछ नहीं करना था। फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगा, फिफ्थ टर्म ए आर पावर 4 होगा, और 49th टर्म इसका ए आर पावर 48 होगा। एक पावर कम आता है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय A2 ए आर होगा, ए आर क्यूब होगा, ए आर पावर 5 होगा, और अप टू ए आर पावर 49 होगा। तो नाउ न्यूमरेटर में मैं ए कॉमन ले लेता हूँ। तो न्यूमरेटर आपका बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 up to r power 48. In denominator, we take AR common. When we take AR common, so this 1 minus r square r power 4 और up to r power 48. तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाता है। After cancellation, we get A upon AR, which is 1 upon R. तो 1 upon R मतलब कॉमन रेशियो का उल्टा आता है, और आप देख रहे हो कॉमन रेशियो का उल्टा यदि आप करोगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन रेशियो होता है। सो A25 बाय 24 मतलब A2 बाय A1, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि कॉमन रेशियो को आप क्या लिख सकते हो, A2 अपॉन A1 विच इज A1 अपॉन A2। थर्ड ऑप्शन पे टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 25 भी तो हो सकता ना? नहीं, 25 अपॉन 24 नहीं होगा, क्योंकि आप जब कॉमन रेशियो का वैल्यू लिखोगे तो 25 अपॉन 24 बनेगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 24 अपॉन 25 ये होना चाहिए। यदि आप 24 और 25 लेते हो तो ऑप्शन ये बनना चाहिए, जबकि आपको फोर्थ ऑप्शन में 25 अपॉन 24 दिया है, जबकि ये 24 अपॉन 25 होना चाहिए। कॉमन रेशियो का उल्टा रेसिप्रोकल पूछा ना। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपको आंसर की दिया, उससे आप मैच करते जाना, उसी से चेक होगा, और उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। अप टू 15 कोई डाउट है? 15 तक और कोई डाउट? सोच लें, 15 तक कोई डाउट है तो पूछ लें। 15 सर। 15, 14. 14 भी वेरी गुड। 14, 15 दोनों पूछ लिए। Question number 14. If every term of GP with positive term is the sum of two previous terms, then the common ratio of this series. हर टर्म GP का जो है पॉजिटिव टर्म्स है और दो प्रीवियस टर्म्स के सम के बराबर है। तो जैसे मैं यदि थर्ड टर्म से शुरुआत कर लूँ तो थर्ड टर्म इसके दो प्रीवियस टर्म्स के सम के बराबर है। When we cancel A, so we get R square बराबर R plus 1. When we transfer, so we get a quadratic. When we solve this quadratic, so minus B plus minus B square minus 4AC upon 2A. So therefore, common ratio का value √5 plus 1 upon
2. So √5 plus 1/2 is the correct answer. Fourth option correct. ये 14th है और क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लें साथ में. Sum of first two terms of GP is 1. 15th क्वेश्चन में आपको दिया है पहले दो टर्म्स का सम आपको GP का 1 दिया है. Sum of first two terms of GP is 1 and every term of this series is twice of its previous term. और हर टर्म प्रीवियस टर्म का डबल है. इसका मतलब ये है कि आप जब किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा. मतलब कॉमन रेशियो आपको दिया है 2. ऑल्सो बी गिवन दैट कॉमन रेशियो जो है वो 2 है. 2 यहाँ पर पुटअप कर दीजिए. तो देयरफॉर a plus 2a equals to 1. This gives you 3a equals to 1. This gives you a की वैल्यू 1/3. तो हमको a और r दोनों मिल गया. एंड वंस वी गेट a r, आपको a ही पूछा था, फर्स्ट टर्म ही पूछा था. तो a का वैल्यू 1/3 आया विच इज सेकेंड ऑप्शन. तो 15th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर बोथ क्वेश्चंस. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए 16 और 17 में कोई डाउट? सिक्सटीन 17 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 और 17. क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? वेरी गुड. अप टू क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा 18 में पूछा. अंशु बगने 18 पूछ रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18. 19. ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. देखिए 18वां क्वेश्चन. इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 3 दिया है और an 96 दिया है. a1 3, an 96 और sn सम ऑफ n टर्म्स ये 189 दिया है. तो यू हैव टू फाइंड n का वैल्यू. n कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले अपन Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं. सिंस यू नो दैट कि Sn के लिए फॉर्मूला a r पावर n - 1/r - 1 होता है. इस फॉर्मूला को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो LR - a/r - 1 भी लिख सकते हैं. अब अपन को Sn दे रखा है 189. LR, L मतलब लास्ट टर्म 96 इंटू R माइनस A आपको 3 दिया है, नीचे R माइनस. When we cross multiply 189 minus 189 R minus 189 is 96 R minus 3. इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो दिस गिव्स यू 93 R is equals to, इसको ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज 186. कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 आ जाता है. एंड वंस वी गेट कॉमन रेशियो तो अपन लास्ट टर्म के फॉर्मूला को लगा के n का वैल्यू बता सकते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सिंस वी गिवन दैट an जो है वो 96 है. an का फॉर्मूला a इंटू आर पावर n - 1 होता है. a का वैल्यू आपको 3 दिया है. कॉमन रेशियो आपने 2 निकाला. इट इज 96. तो 2 पावर n - 1, 96 डिवाइड करेंगे
32 और यू नो दैट 32 जो है वो 2 पावर 5 होता है, तो n minus 1 equals to 5 and this implies n का वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So 19th question is sum of few terms of any ratio series is 728. तो अपन सम ऑफ फ्यू टर्म दिया है तो अपन एसएन मान लेते हैं। जीपी का एसएन सम ऑफ एन टर्म्स आपको 728 दिया है। इफ कॉमन रेशियो इज 3, ऑल्सो बी गिवन दैट कॉमन रेशियो का वैल्यू 3 है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। एंड द लास्ट टर्म इज 486, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म इट इज 486, 486 आपको दिया है। तो आपको फर्स्ट टर्म बताना है। You have to calculate the first term. Since you know that Sn के लिए फॉर्मूला अभी आपको बताया था, LR माइनस ए अपॉन R माइनस 1 होता है। Sn आपको दिया है 728, LR करेंगे तो 486 R आ जाएगा, माइनस ए अपॉन R माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 R 728 486 R माइनस ए। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। जरूरत तो नहीं देना फॉर्मूला, ये तो दिया ही नहीं है ना। क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आउट द ए। चलिए इसको ट्रांसफर करेंगे, टू 728 माइनस ए, तो ये आपका आर और ए में रिलेशन आ गया। आर का वैल्यू डाल दीजिए, आर का वैल्यू दिया तो 3, इसमें आर का वैल्यू 3 डाल के 728 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। Therefore 242 into 3 is equal to 728 minus a. Therefore a is equals to 728, इसको ट्रांसफर कर दिया, 3 2 जा 6, 726, so therefore the value of a is, फर्स्ट टर्म आपका 2 आता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। और कोई डाउट है 20 तक? अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए वेरी गुड। और भी कुछ बचा या अब आप कर लेंगे? ट्वेंटी 1 2 3 4 5, 22 23 24 25,
हो जाएंगे कि बताऊं? 24. 24 तो इजी है बेटा। Sir, 21. 21 ज्योमेट्रिक मीन बताना है, वो तो और ही ज्यादा इजी है। 21 में क्या हो गया? 21 में वी हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 7 स्क्वायर और 7 पावर n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे और पावर 1/n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 + 3 फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर की सम का फॉर्मूला कितना बनता है? ये 1/n, n कट जाएगा तो आंसर 7 पावर n + 1/2 आएगा। 7 पावर n + 1/2 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन आंसर। ले लो अभी इसका स्क्रीनशॉट। Moving on to question number 24. देखिए जी आपको दिया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √xy। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। And now you have to find the value of 1/g² - x² plus 1/g² - y²। g² का वैल्यू डाल दीजिए। g² का वैल्यू कितना आएगा? xy। यहाँ पे g² का वैल्यू कितना आएगा? xy। इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया? 1/x। डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में -y कॉमन ले लिया। तो अब ये y - x कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से। अंदर बचेगा 1/x - 1/y। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो y - x/xy आएगा। When you further solve it, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 1/y - x, y - x/xy। ये y - x कैंसिल हो जाता है। 1/xy और 1/xy को आप लिख सकते हो, xy का मतलब g²। इट इज 1/g। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 24th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी भी कोई डाउट है इस सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। तो 25 क्या है ना? 25th क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। 3R आएगा और ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप कल तक इसको कुछ भी करके सॉल्व करके ग्रुप में सबमिट करो, अदरवाइज कल अपन इस पे डिस्कशन कर लेंगे। एक होमवर्क तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सॉल्व करो, ट्राई करो। आंसर बता देता हूँ 3R। ठीक है, 3 या 4 स्टेप में आ भी जाता है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, यस सर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। कल तक आप ये क्वेश्चन को ट्राई करें, ईमानदारी से सॉल्व करें, ग्रुप में सबमिट करें। डाउट आएगा, नहीं बनेगा कल भी तो फिर मैं कल बताऊंगा। चलिए बाय एवरीवन, गुड बाय नाइट। सर, थैंक यू सर। बाय सर। Sir,